ऐना जब अपनी प्रेगनेंसी का चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने बताया कि पेट में पल रहा बच्चा शायद विकलांग पैदा हो सकता है। डॉक्टर ने उसे ठीक करने के लिए एक दवा दी, लेकिन घर पहुंचते ही ऐना की मां ने चुपके से वो दवा फेंक दी और उसकी जगह विटामिन की गोलियां रख दी। मां ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहती थी। दरअसल मां के साथ यह सब पहले भी हो चुका था। अपनी पिछली जिंदगी में जब वह ऐना के साथ चेकअप के लिए गई थी तो उसे ऐना के पेट से एक आवाज सुनाई दी। वह उसके होने वाले बच्चे की आवाज थी। बच्चे ने कहा कि उसके पिता जैक का परिवार लड्डेचके का चाहत रखता है और अगर उन्हें पता चला कि वह लड्डेचकी है तो वे उसे मार देंगे। मां ने बच्चे की बात मान ली और चेकअप रुकवा दिए, लेकिन 3 महीने बाद पता चला कि बच्चा सच में विकृत पैदा होने वाला है। तब उस आवाज ने फिर कहा कि यह सब जैक की चाल है। उसने नर्स के साथ मिलकर ऐना को जहरीला परफ्यूम सुंघाया था। मां गुस्से में जैक के पास अस्पताल पहुंची, जहां उसकी वजह से एक ऑपरेशन बिगड़ गया और जैक को अपनी जान गंवानी पड़ी। बेटी ऐना यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने झील में कूदकर खुदकुशी कर ली। जब मां खुद को गुनहगार मानकर झील में कूदी तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, दादी ने इतने लोगों को मार डाला, इसे तो मर ही जाना चाहिए। उस पल मां को एहसास हुआ कि जिसे वह मासूम समझ रही थी वह दरअसल एक शैतान था। तभी अचानक उसकी आंख खुली। वह फिर से उसी दिन वापस आ गई थी जब ऐना का चेकअप होना था। बच्चे की आवाज फिर गूंजी, दादी मां का चेकअप मत होने देना वरना जैक मुझे मार देगा। लेकिन इस बार मां ने उसकी एक न सुनी और ऐना को सीधे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन अगर अभी से दवा शुरू की जाए तो सब ठीक हो सकता है। तभी मां को फिर से उस बच्चे की आवाज सुनाई दी, बहुत अच्छा, अब ये दवा खाकर मैं एकदम सही से विकसित होंगी और स्वस्थ पैदा होंगी। मां तुरंत समझ गई कि अगर वह शैतान इस दवा से इतना खुश है तो जरूर इस दवा में कोई गड्ढ है। उसने घर जाकर तुरंत दवा बदल दी और ऐना को प्राकृतिक तरीके से फल और पौष्टिक खाना देना शुरू किया। कुछ दिनों बाद जैक मुस्कुराता हुआ घर आया और बोला, ऐना डॉक्टर की दवा काम कर रही है, तुम्हारी रिपोर्ट पहले से बहुत बेहतर आई है। मां खामोश थी क्योंकि उसे पता था कि असली खेल अब शुरू हुआ है।